वेलकम टू द कॉन्सेप्ट अकेडमी। मैं हूं सादिक हुसैन। आज आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? जब किसी बॉडी को, जब किसी बॉल या किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जब किसी बॉडी को 2D मोशन में या हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंका जाता है तो क्या होता है, देखिए अगर हम ऐसे कर फेंके इस तरह से तो क्या होगा, पहले उसकी हाइट बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम हाइट आएगी, उसके बाद फिर हाइट कम होती जाएगी। मतलब यह कहने का मतलब ये कि इनिशियल पॉइंट से एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी बॉडी, उसके बाद दोबारा से लोएस्ट पॉइंट तक आएगी। मतलब अब यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी है। क्या याद रखना? देखो मैं समझा दूँ क्या है ये क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है कि क्या है, पहले किसी एंगल पर किसी बॉडी को फेंका जाएगा तो क्या है, पहले वो हाइट बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद हाइट कम होके दोबारा उसी प्लेन में आ जाती है। इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जो फेंकी जाती है जिस वेलोसिटी को, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। एंगल, इनिशियल एंगल थीटा होगा यहाँ पर ना। और बढ़ते बढ़ते देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी से अगर फेंका गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पर आते आते क्या होता है, इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है और धीरे धीरे फिर बढ़ना स्टार्ट होती है। जैसे किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी फेंके तो क्या है, ऊपर जाएगी बॉडी और वापस भी आती है, ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती जाती है। हालांकि जब वर्टिकल मोशन हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है, यहाँ पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो नहीं होगी इसलिए वापस आएगी, इसलिए किसी एंगल पर वापस आएगी। अगर जीरो हो जाती है तो सीधा वापस आती है ना, तो इस डाउनवर्ड आती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, फिर दोबारा आना, नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। पहली बात ये, पूरा मोशन क्या है, अंडर ग्रेविटी होता है। इसके पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ये कैसा पाथ होगा इसके बारे में हमको प्रूव करना है। ये पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। यहाँ पर 4 चीजें प्रूव करनी है। एक तो इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, वो मैथमेटिक्स इक्वेशन से हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद प्रूव करना है कि पूरे टाइम जो पूरी फ्लैट रही, पूरी जो बॉडी जो है हवा में रही, कितने टाइम तक हवा में रही, कितने टाइम तक एयर में रही, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल बोलते हैं। तो टाइम निकालना है, पूरा टाइम। अब यहाँ पर टाइम निकालते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर जाने में, जब कोई बॉडी वर्टिकल फेंके चाहे किसी एंगल पर फेंके, ऊपर जाने में जो टाइम लगता है और नीचे आने में जो टाइम लगता है वो टाइम बराबर होता है ना। ऊपर जाने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं ना, उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं ना। तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा हमारा ना। दूसरी चीज, तीसरी चीज निकालेंगे वो हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये पहुंचा, ये भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो रेंज लगी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था उसको रेंज बोलेंगे, वो रेंज निकालना है। ये 4 फार्मूले हमको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया है, क्या लिया है? प्रोजेक्टाइल मोशन लिया है। किसी बॉडी को यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है, ठीक है। अब थीटा एंगल फेंका गया तो यू को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे 2 कंपोनेंट में। 2 कंपोनेंट कौन से? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा यूएक्स होगा जो कि यू कॉस के बराबर होगा, और वर्टिकल क्या होगा? यू बाई होगा। यू बाई क्या होगा? यू sin थीटा के बराबर होगा। इसको ये बराबर ले लेंगे, ये पॉइंट ये और ये लाइन बराबर होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये इक्वल है हमारा यू बाई या यू sin थीटा, है ना। अब किसी टाइम टी के बाद, टी टाइम के बाद, स्मॉल टी मान लेते हैं, टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचा? पॉइंट पी पर पहुंचा। पॉइंट पी पर जब पहुंचेगा तो देखो क्या होगा, पॉइंट पी पर वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ पर वेलोसिटी का यू लिया, यहाँ पर वेलोसिटी वी ले लिया हमने। वी को भी रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट, वी एक्स और वी वाई बोलेंगे। वी एक्स हमेशा हमारा क्या होगा? वी कॉस, यहाँ पर एंगल चेंज होगा तो अल्फा बोल देंगे। एंगल चेंज होगा, क्या अल्फा होगा? तो वी कॉस अल्फा। ये क्या होगा? वी साइन अल्फा। हमने एक बात और बतानी है आपको, जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसको क्या बोल रहे हैं? यू एक्स बोल रहे हैं या यू कॉस अल्फा बोल रहे हैं या थीटा बोल रहे हैं, ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे मोशन यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ हाईएस्ट पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना, यू बाई क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों चेंज हो रहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट मींस चेंजेस एट एवरी पॉइंट, है ना। हर पॉइंट पर चेंज होता है। जैसे कोई बॉडी सीधी फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो? जीरो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जाएगा। 2 बातें और याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है तो एक्स मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जब रेट का चेंज वेलोसिटी चेंज जीरो है ही हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या? जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। ये बात का इस बात को याद रखना है हमेशा ना, ठीक है। तो हम लोग लेते, देखिए इसको, इस पूरे मोशन को हम लोग रिजॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको कैसे आएगा, क्या है देखिए। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। इसके 2 मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग हो रहा है, वर्टिकल मोशन अलग हो रहा है। तो पहले लेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हमारा जो यूएक्स जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? यूएक्स है। यूएक्स क्या होगा? यू
कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना, ये बात क्लियर है। और आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी पर पहुंचा है, पी पर पहुंचा टाइम टी के बाद। जब पी पर पहुंचा है तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलेंगे, वर्टिकल को वाई बोल देंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी से निकालेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एक्चुअली। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा vt हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हमारा vx इंटू टी होगा, और vx us के बराबर होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पता है ना, और इंटू टी। तो x इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होगा u cos थीटा इंटू टी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट का आ गया। अगर यहाँ से t निकालना पड़ जाए, t इक्वल टू क्या होगा x अपॉन u cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 डाल लेंगे, तो ये t काम आने वाला है, ये टाइम जो है वो काम आने वाला है, इसका आगे यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मोशन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग वर्टिकल मोशन और प्रोजेक्टाइल या मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हैं हम लोग। वर्टिकल मोशन की जब बात करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना, क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो x को हम लोग क्या बोल रहे हैं, y बोल दे रहे हैं। क्या है, x वाला कंपोनेंट हमारा जो है, देखिए क्या है, जो y है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन इसमें क्या है हमारा y है ना। और u कितना है, u हमारा ux बोल देंगे, जो कि u cos थीटा के बराबर है। और t तो हम अभी निकाल चुके थे, क्या था, x अपॉन u cos थीटा निकाल चुके थे। और a को जो ऊपर जा रही है तो माइनस जी के बराबर लेंगे, है ना। ये क्या है, g के बराबर हो जाता है एक्सप्रेशन, है ना। जब एक्सप्रेशन g के बराबर हो जाता है और ऊपर जाने माइनस होता है, नीचे आने पर प्लस होता है, हम बता चुके बात। तो लिख लीजिए इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इक्वेशन आएगी y इक्वल टू u, अच्छा यहाँ पर देखो ये गलती हो गई, ux नहीं होगा, uy होगी ना। ये u क्या होगा, uy के u क्या होगा, u नीचे होगा हमारा u बाई होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं क्या, u sin थीटा एक्चुअली ना। तो क्या होगा, u बाई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा फार्मूला। तो y को हम लोग लिखेंगे क्या, u बाई की वैल्यू क्या है, u sin थीटा के बराबर है। और t हमारा क्या है, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, और t की वैल्यू दोबारा लगाएंगे, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, u कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा और ब्रैकेट के बाहर x माइनस, देखो अगर इसको हम x को बाहर निकाल लें, x स्क्वायर को, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर बचेगा g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और बाहर आएगा x स्क्वायर। एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एन प्लस माइनस एन, नहीं, इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस माइनस एन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन से क्या अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x तो ऑलरेडी है और x स्क्वायर यहाँ पर है, बाकी m की वैल्यू ये हो जाएगी tan थीटा, और n की वैल्यू ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली हो जाएगी, है ना। इससे कंपेयर करेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो यानी कि y की इक्वेशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला आ गई। इसका मतलब क्या है, ये मोशन कैसे होता है, पैराबोला। ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। इससे प्रूव होता है, प्रूव दैट ये प्रूव हो जाता है द ट्रेजेक्ट्री, या ट्रेजेक्ट्री बोले या पाथ बोले, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टर इज पैराबोलिक इन नेचर, है ना। इस इक्वेशन से प्रूव क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्टर का ट्रेजेक्ट्री है, पाथ जो है वो कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर है। उसके बाद सेकंड पार्ट निकालना है हमको, उसके बाद निकालना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट बोले मतलब जितने समय तक जो बॉडी है वो एयर में रहेगी, कितने समय तक एयर में रहेगी। तो हमने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर इसको टी मान लें, कैपिटल टी, वो का टाइम ऑफ एसेंट, ऐसे मतलब चढ़ने का टाइम, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होगा, है ना। इसको स्मॉल टी मानेंगे, इसको स्मॉल टी मानेंगे, तो टी वाला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 2t के बराबर हो जाएगा। अगर स्मॉल टी निकालने किसी टाइप से हम, तो हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, जो होती है पहले बोले लेते हैं, क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना,
है नहीं। तो जो भी इक्वेशन लगाएंगे वर्टिकल मोशन के लिए लगाएंगे, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, देखिए हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो निकालना है। इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, तो वर्टिकल इक्वेशन जब लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर वी वाई हो जाएगा इक्वल टू यू बाई और माइनस जी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वी वाई कितना हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, वी वाई डैश बोल देंगे इसको जब डैश बोला गया है। तो जी टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, वी यू बाई के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यू बाई के बराबर हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा, यू बाई बाई जी हो जाएगा, यू बाई कितना है हमारा, यू साइन थीटा अपॉन जी। या टाइम ऑफ एक्शन निकाल लिया, और टाइम ऑफ एक्शन डी के बराबर होगा, तो देयरफॉर टी निकालेंगे कैपिटल टी, देयरफॉर टी निकालेंगे क्या होगा, 2t बराबर हो जाएगा। टी इक्वल हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जो हमने इससे निकाला है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा मैक्सिमम हाइट, मतलब कितनी हाइट तक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, जिसको हम लोग एच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एच। अब वर्टिकल हाइट निकालना है तो क्या है, दोबारा हाइट निकालना है, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर वही काम करेंगे अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन मोशन, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी इससे पहले अप्लाई की थी, जब ट्रैजेक्टरी निकाला था तो अप टू पॉइंट पी तक निकाली थी। अब हाईएस्ट पॉइंट तक निकालना है, कहाँ है, अप टू हाईएस्ट पॉइंट, अप टू हाईएस्ट पॉइंट निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट तक इक्वेशन लगानी है हमको। इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू, इक्वेशन जो होती है पहले वो लिखते हैं, एक्स इक्वल टू होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, दोबारा लिख लेंगे इक्वेशन। एक्स जो है वो एच के बराबर हो जाएगा, है ना। यू जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन यू वाई के बराबर होगा, जिसको हम यू साइन थीटा बोलेंगे दोबारा से, है ना। और टी वही निकालेंगे क्या, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा भी निकाला था, वहां से निकालेंगे, ठीक ना। और दूसरी बात, ए जो है वो किसके बराबर होगा, ए हमारा जी के बराबर होगा माइनस जी, है कि नहीं। लगाइए, यहाँ पर जो टी निकालेंगे ना, स्मॉल टी, टी जो अभी सब कुछ सही लगाएंगे भाई वही होगा, लेकिन यहाँ पर टी चेंज करेंगे। टी क्या होगा हमारा, यू साइन थीटा अपॉन जी लगाएंगे, अभी जो निकाला है ना वो लगाएंगे। एक्स इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जाएगा हमारा यू बाई, पहले टी लिख लें, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर रख दें, और टी की वैल्यू लगा दें यहाँ पर। तो एक्स को हम लोग क्या एच बोल देंगे, यू बाई कितना होगा, यू साइन थीटा होगा, और स्मॉल टी क्या होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, माइनस 1/2 जी इंटू टी होगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, है ना। हमने डायरेक्ट कर दिया है, टी का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू स्क्वायर में लगा दी, जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार। तो हमारा एच इक्वल टू बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यू और यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचेगा। माइनस में यहाँ पर भी काम होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बचा और जी बचा, 2g बचेगा। अब यहाँ पर जो चीज कॉमन उसको कॉमन ले लें, देखिए क्या कॉमन है, यू स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है, थीटा कॉमन है, वो जी कॉमन है, जी कॉमन है, 2g कॉमन नहीं है, जी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, तो हमारा जो h निकल के आएगा कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और 1 माइनस 1/2 होता है 1/2 आधा है, तो एच इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा फार्मूला एच का आ गया, मैक्सिमम हाइट का आगे निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद रेंज निकालनी है, हमको निकालनी है मैक्सिमम रेंज निकालनी है। रेंज मतलब क्या है, आर बोला गया, हमने बोला था ना, क्या बोला था कि जो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ये, एक्चुअल क्या है, रेंज मतलब क्या है, रेंज मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये बात याद रखना तो आसान हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमको पता है, बेसिक पता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोबारा से लगा दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ने आर बोल दिया है, एक्स को क्या बोल दिया है, आर बोल दिया है, और वी क्या है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में यू एक्स है, और टाइम हम निकाल चुके हैं अभी, यू साइन थीटा अपॉन जी निकाल चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए
अच्छा, टाइम टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम कैपिटल टी होगा तो 2u साइन टी अपॉन जी होगा। तो ये फार्मूला हमारा देखो क्या है, दोबारा रखें, यू को यू एक्स क्या रख देंगे, यू कॉस थीटा रख देंगे इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, यू कॉमन है तो यूज कर हो जाएगा, यू और यू यूज कर हो जाएगा, इंटू इसको ठीक से लिखें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा निकलेंगे, लिख देंगे ना एक साथ, अपॉन जी। ये फार्मूला पढ़ा है टेक्नोमेट्री, क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी फार्मूला हो जाएगा। तो रेंज का फार्मूला क्या होगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ये रेंज हो गई, रेंज का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर केसेस आते हैं कुछ, क्या केस आते हैं कि भाई अगर हमको रेंज ज़्यादा चाहिए, रेंज मतलब हमको छक्का मारना है, क्रिकेट खेलना है, छक्का मारना है, दूर मारना है, या भाला फेंकना है, जेवलिन थ्रो करना है, जेवलिन थ्रो वाला क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो मैक्सिमम रेंज कब आएगी, फॉर हैशटैग बनाएंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, कितना एंगल होना चाहिए अगर सेम वेलोसिटी यू सेम अगर है और दो लोग अलग अलग एंगल पर फेंक रहे हैं, जैसे हमने उसको, तो रेंज निकालना है। रेंज मैक्सिमम के लिए फार्मूला पहले रेंज का पता होना चाहिए, आर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। किसी फार्मूले में अगर u बराबर है g बराबर है तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है तो उसका टोटल वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पर क्या कब होगी, फॉर आर मैक्स कब होगा साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्स होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 होती है। कब होती है, अब थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब यहाँ पर 2 थीटा है, कब होता है 90 डिग्री होता है। जब थीटा 90 तो थीटा कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री पे। तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। ये एंगल पूछा जाएगा 45 डिग्री, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी। तो आर मैक्स का फार्मूला क्या होगा, आर मैक्स कितना होगा ये पूछ सकते हैं, तो यू स्क्वायर बाई जी होगा। लेकिन एक बड़ी कंडीशन है, बट यहां लिख देंगे फॉर मैक्स रेंज, प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो 45 डिग्री से थोड़ा कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो क्या होगा फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री, 45 से कम होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, ये तो मैक्सिमम रेंज की बात आ गई, अगर हाइट मैक्सिमम निकालनी है, फॉर हाइट मैक्सिमम या मैक्सिमम हाइट मतलब एच कब मैक्सिमम होगा, तो उसका फार्मूला लिख दिए, क्या होता है फार्मूला एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये तो था फार्मूला, या 2g था, 2g ने है ना, 2g था फार्मूला। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्स होना चाहिए, जो कितना होती है +1 होती है, तो साइन थीटा भी कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए। स्क्वायर टाइम अंडर रूट आएगा, अंडर रूट +1 आएगा तो 1 ही होता है इसकी वैल्यू, है ना। तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। एच बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन 90 का स्क्वायर अपॉन 2g है, तो जाएगा एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच इक्वल टू ना बोल के बल्कि बोले हम लोग एच मैक्स, क्या बोलेंगे आप इसको, एच मैक्सिमम बोलेंगे। मैक्सिमम कब होगा वो, यू स्क्वायर अपॉन 2g। प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जब हमको हाइट ज़्यादा चाहिए तो क्या सीधा मारेंगे इस तरह से, ऐसे मारेंगे तभी तो मैक्सिमम हाइट जाएगी, मैक्सिमम हाइट जाएगी, इसका मतलब क्या है एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, सीधे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये दो केसेस हैं स्पेशली। एक और केस लिखवा देते हैं, केस और एक स्पेशल केस है रेंज के लिए। रेंज के लिए जो थीटा पर जो रेंज होगी है ना, और वही रेंज क्या होगी 90 माइनस थीटा पर भी होगी। थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है, ये बात याद रखनी। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है। थीटा मान लो एक हमने क्या किया, एक 30 डिग्री पर फेंक दिया, तो रिटर्न एक 90 डिग्री पूछा फेंका, सॉरी 60 डिग्री फेंका, तो क्या होगा, अब देखा जाए तो क्या है 30 डिग्री पर जो रेंज आर अगर आएगी तो 90 डिग्री पर भी क्या होगी आर ही आएगी, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है। ये डायग्राम में बना लेना, 60 पर और 90 कितना है 90 पर, सॉरी 60 पर 30 पर रेंज और 60 पर रेंज बराबर आएगी, है ना, आर ही आएगी। 60 मतलब क्या है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है ना। तो जो रेंज अगर 90 पर 30 पर आएगी वही रेंज 60 पर भी आएगी, या 45 करना तब भी हो जाएगी। 15 और 75 कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल क्या होगा 15 डिग्री पर और 90 माइनस 15 पर रेंज बराबर होगी। 15 कितनी है 75, ये कितना होगा 75 हो जाएगा, है ना, यानी 75 पर और 15 पर रेंज बराबर होगी। 80-10 कर सकते। तो अब तक जो देखा हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में,
उसमें देखिए मेन है इसके फार्मूले, है ना। फार्मूले पहला पॉइंट ये है, फार्मूले क्या है, फार्मूले टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। दूसरा हाइट का फार्मूला क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तीसरा फार्मूला था रेंज का फार्मूला, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 फार्मूले तो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस याद रखने हैं कि पाथ कैसा होता है, पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन से, है ना, पैराबोलिक के क्वेश्चन से प्रूव कर दिया इसको। 5th पॉइंट याद रखना है आपको, फॉर आर मैक्स जो हमने निकाला था अभी, अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, फॉर एच मैक्स हेड मैक्स के लिए कितना थीटा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट याद रखना है आपको कि रेंज जो है, रेंज के लिए रेंज अगर सेम चाहिए आपको तो वो थीटा पर भी और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है ना, 30 60 75 15 बताया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको कि ऊपर जाने टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि यू cos थीटा रिमेन्स सेम रहता है, ये पॉइंट याद रखना है आपको, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर यू कांस्टेंट है तो ax मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा होगा हमने कि जो वेलोसिटी और g एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, वेलोसिटी सारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, g हमेशा लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, g ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट याद रखिए क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है बस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले सवाल है, और एक ये वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, है ना। बाकी ये आजकल बहुत आ रहा है क्वेश्चन, इतने पॉइंट आपको याद रखने। इसी के बेस पर न्यूमेरिकल से कुछ, एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, चलिए हम थोड़ा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, ये कह रहा है एक बॉल ए पॉइंट से फेंकी जाती है किसी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग दी हुई है एक्चुअली, ये बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग से 78.4 मीटर पहले से एक बॉल फेंकी जाती है इस तरह से, और बिल्डिंग में ये 39.2 मीटर हाइट पर एक विंडो है लगी हुई, क्या है, विंडो, और ये बॉल जो विंडो से जस्ट एंटर करके पास हो जाती है और इधर आके गिरती है। तो पूछा है कि कितने एंगल पर फेंकी जाए, सॉरी कितनी वेलोसिटी से फेंकी जाए कि वो विंडो को पार कर जाए, कितनी वेलोसिटी फेंकी जाए विंडो को पार कर दिया है। और यहाँ पर हाइट दी है विंडो की, और ये रेंज का हाफ दिया हुआ है, क्या रेंज का हाफ तो है, अगर देखा जाए जो बिल्डिंग की हाइट होगी, यानी बिल्डिंग तो जाएगी, बिल्डिंग से क्रॉस कर जाएगी तो विंडो के पास होने के बाद उतनी ही दूरी पर जाएगी, ये डिस्टेंस और डिस्टेंस यहाँ पर एक और भी डिस्टेंस होगी, ये बराबर तो होंगी। तो रेंज कितनी, टोटल रेंज ये होती है, यानी रेंज हिंट दिया रेंज का कितना होगा, 78.4 प्लस 78.4, अगर इसको ऐड करेंगे 4 4 जा 8 4 4 8 8 8 16 156 रेंज होगी दी हुई, और हाइट दी, यानी एच दिया हुआ है और एच क्या दिया हुआ है, रेंज दी है। इससे हमको नीचे वेलोसिटी निकालनी है। तो दोनों का फार्मूला अगर आपको याद है, आपको पता है कि रेंज का फार्मूला क्या होता है, आर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है कि नहीं, और हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। हाइट दी हुई है और रेंज दी हुई है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू कितना आएगा, ये दिया है रेंज 156.8, और दूसरे वाले में एच क्या दिया हुआ है, एच का फार्मूला क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू कितना 39.2 दिया हुआ है। अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 2 बोल दे, है ना, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इधर आएगा 156.8 डिवाइड बाई 39.2, पॉइंट आया, ये एक्चुअली 4 होता है, ये वैल्यू आप बताएं कैसे याद रखनी है इसको ना, ये 4 आंसर आएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, जी कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा हमारा साइन 2 साइन थीटा बचा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। तो ये हमारा फार्मूला बचेगा, ये होगा 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 बचा, ये 2 इंटू साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 2 2 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा इक्वल टू बचेगा 1, कॉस थीटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि 1, और तो थीटा कितना हो जाएगा
कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होगी। कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की और cos इनवर्स 1 की वैल्यू दोनों बराबर होती है, कितनी होती है, 45 होती है। थीटा 45 हो गया। अब आपको निकालना क्या है इसमें, अभी आपको निकालना है कि यू पूछा है ना एक्चुअली, तो यू निकालने के लिए किसी क्वेश्चन 1 में एक क्वेश्चन 2 में लगाते थे, तो क्वेश्चन 1 कितनी है, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। क्या होगा, दोनों का आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू कितना है, 39.2 है ना। तो यू स्क्वायर इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर 45 का अपॉन 2g इक्वल टू 39.2, तो यू स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इक्वल टू 39.2, यू स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा ये, और 2g ऑलरेडी है इक्वल टू 39.2, तो यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 39.2 ऑलरेडी है, 2 और 9.8 इंटू 2 और हो जाएगा, तो इसको मतलब क्या करो 39.2 आएगा। देखिए ये आंसर जो होगा हमारा कितना आएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू होगा यू स्क्वायर इक्वल टू 39.2 इंटू 39.2, यानी यू इक्वल टू अंडरवुड 39.2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडरवुड से कट जाता है, यू कितना आएगा 39.2 आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या होगा, विंडो से पार कर जाएगा, है नहीं। एक नंबर के लोग करा दूंगा।